पार्लियामेंट को जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, ये तो बड़ा ज़रूरी पहलू है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। आपके ख्याल में जो अली अमीन गंडापुर ने कहा और दीगर सियासी जमातों, मौलाना फजलुर रहमान समेत, कि पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए लेकिन उसके बारे में क्या हुआ, नुकसान हुआ, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी मौक़िफ़ सामने आया, असद कैसर साहब ने जो बात की, आपके ख्याल में ये मुखालफत इस लेवल पर होनी चाहिए इस ऑपरेशन की? और जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मुखालफत करते हुए, क्या वो आप समझते हैं जेन्युइन है? देखें तो अब बुनियादी तौर पे जो जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं वो उनका बेस KP है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ऑपरेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे आवाम की हिमायत हासिल ना हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन अचानक एक मीटिंग करके अनाउंस कर दें कि जी हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं और अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान। ज़ाहिर है आपने पार्लियामेंट की वैसे तो अहमियत हम सबको पता है कितनी रह गई हुई है, लेकिन जितनी भी है उसमें उसको एतमाद में लिया जाना बड़ा ज़रूरी है। KP के लोगों की एप्रीहेंशंस बिल्कुल जायज़ हैं क्योंकि उन्होंने भुगता है। अब पंजाब में जो बात हो रही है, पंजाब ने उस तरह से नहीं भुगता इसको, वो डिस्प्लेस हुए हैं और बड़ी तादाद में डिस्प्लेस हुए हैं जब भी वहाँ ऑपरेशन हुए हैं, और उसके बाद उनके बड़े नुकसानात हुए हैं। वो अगर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो चाहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुखालफत से ज़्यादा चलें, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सबसे पहले तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही ज़ाहिर है आप कोई फ़ैसला करेंगे। इस तरह नहीं हुआ करता कि जी आप फ़ैसला कर लें और उसके बाद मुसल्लत कर दें। ज़ाहिर है इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरियत में जमहूर की राय भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो पोलिटिकल इनकी जो बेस ANP समेत सब मुखालफत क्यों कर रही हैं इसकी? ज़ाहिर है उन्हें पता है उन्हें वहीं रहना है, उन्हीं लोगों से वोट भी लेने हैं उन्हें, और जीना मरना तो आपका वोटर के साथ होता है ना, सियासतदान का। अगर हम फॉर्म 47 को थोड़ी देर के लिए एक तरफ भी रख दें तो अल्टीमेटली जाना तो उन्हीं लोगों में, उनकी गमी खुशी में शरीक होना होता है एक सियासतदान ने, और उसके बाद वो उनके काम भी करना होता है, उनकी दिलजोई भी करनी होती है। ये सब सियासतदान का काम है, जिसके बाद वो इलेक्शन में जाता है और वोट मांगने की पोजीशन में होता है। जो ये नहीं करते ज़ाहिर है फिर उसको लोग वोट भी उस तरह से नहीं दिया करते, फिर कुछ और उसको करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उन लोगों को एतमाद में लिया जाए, और वो फिर अपने लोगों को एतमाद में लेंगे कि ये इसलिए ज़रूरी है इसको। दूसरा, इसमें बात की गई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो ऑलरेडी जारी हैं। वो तो हम रोज देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही होती है। मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, सच्ची बात है कि हम चीजों में इतना ताखीर क्यों कर देते हैं। किसी भी उसको मैनस को उसको टैकल करने के लिए हम पता नहीं क्यों इंतजार करते रहते हैं। मतलब आप जब ये चीज़ें नज़र आ रही थी, जो आमिर भी बता रहे थे कि वो जो पॉलिसी थी वो वापस उनको लेके आए, तो पहली बात तो ये है कि जी आप उनको क्यों वापस लेके आए? अगर आपको लग रहा था कि वो दहशतगर्द हैं और इस मुल्क में आके दोबारा दहशतगर्दी करेंगे, बिल्कुल, फिर वो जो लोग उनको लाए थे उनको वापस बसाया था, तो फिर उनसे पूछना चाहिए था कि भाई अगर ये किया है तो आप, मतलब वो इन कॉन्टिन्यूएशन होते हैं ना उस पॉलिसी में, उनसे मशवरा किया जाता है कि जी अच्छा आपने वापस बसाने का फैसला किया है तो क्या मसाइल पैदा होंगे, या आपने क्या गारंटीज ली हैं कि जी ये मसाइल नहीं पैदा होंगे। होता यही है, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि दो लोग पॉलिसी बना रहे होते हैं, उसके बाद वो दो लोग मंजर से गायब हो जाते हैं, दो नए लोग आ जाते हैं, फिर वो नई पॉलिसी बना रहे होते हैं। देखें रियासतें इस तरह से नहीं चला करती। रियासत की पॉलिसीज में तसलसल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पॉलिसी बनती है और आने वाले उसकी ओनरशिप लें और जाने वाला मौजूद रहे आपको बताने के लिए कि हाँ जी ये हमने फैसला क्यों किया था। अब वो यहाँ पे वो एक मुतालबात शुरू हो जाते हैं कि जी उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको फांसी लगा दें, उनको ये कर दें। रियासतें इस तरह से नहीं चलती। तसलसल जब तक पॉलिसीज में नहीं होता उसके नताइज इसी तरह भुगतना पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है रियासतों को तसलसल लाने के लिए पॉलिसियों के में अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। जब भी कोई पॉलिसी बनती, ये नहीं है कि ओवरनाइट आपकी पॉलिसीज चेंज हो जाए कि जैसे वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि वो जो आपके मुजाहिदीन थे अचानक एक रात आपने कहा कि नहीं जी आज से ये दहशतगर्द कहलाएंगे। तो वो जो आपके लिए लड़ रहे थे, बतौर रियासत के लिए लड़ रहे थे, वो अब कैसे पीछे हट जाते
कि रियासत तो उनको मुजाहिदीन कह रही थी, बिल्कुल। फिर जब आपने अचानक दहशतगर्द कह दिया तो ये फिर मसाइल पैदा हुआ करते हैं। तो हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं बिल्कुल कि रियासत अपनी पॉलिसियों में तसलसल लाए, यकीन करें इस तरह के मसाइल नहीं पैदा। सही जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी रियासत और जो भी गवर्नमेंट होती है, आप मतलब जो भी इनिशिएट करती हैं पॉलिसीज मैटर, वो फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाते हैं, वो तसलसल हमें नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे सवालात भी खड़े होते हैं। फैसल साहब, आपको लगता है कि ये मुखालफत दुरुस्त हो रही है इस ऑपरेशन को लेकर सियासी जमातों की? जो इदारे रियासत के अंदर अमन व अमान के और बैरूनी मुदाखलत को रोकने के ज़िम्मेदार हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि ऑपरेशन नागुज़ीर है तो ठीक है, आप ज़रूर जो है वो ऑपरेशन करें, लेकिन इसमें कई अहम सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं कि इस ऑपरेशन का बिलवास्ता और बिलावास्ता ताल्लुक जो है वो एक आम आदमी से। तो इतने बड़े ऑपरेशन में अगर आप सियासी कुव्वतों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और उस ऑपरेशन की हिमायत हासिल नहीं करेंगे तो ये आपका ऑपरेशन जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकेगा। अगर इस ऑपरेशन को आपने नतीजा खेज बनाना है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें और कौम को ये भी बताएं कि जो माजी में ऑपरेशन हुए थे तो क्या वो ऑपरेशन नाकाम हो गए, कि जिसके बाद इस नए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है, और वो जो ऑपरेशन थे उसके नताइज क्या मिले इस कौम को, क्या हासिल किया उस कौम में, कितने खर्चा हुआ था, कितने अखराजात हुए थे जो आज हमें इस ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इन सियासी जमातों को इस ऑपरेशन के लिए ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट होगा उसमें पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी जो है वो अपना जो है वो हिस्सा डाल देंगी। वहाँ के जो लोग हैं, जिस इलाके जो जैसे एयाज साहब कह रहे हैं वो बात इनकी सही है, वहाँ का आम आदमी इस ऑपरेशन से मुतासिर हुआ है, अब उस ऑपरेशन के नाम से डर रहा है, तो उसका खौफ दूर करना ये हमारी आपकी रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसको हमें मजीद डराना नहीं है, उसको समझाना है कि भाई इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है, आपके इलाके में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आप फैसलों के ज़रिए इम्पोज नहीं कर सकते इस रुझान को, इस सोच को आम आदमी के जहन पर। इसके लिए आपको कायल करना पड़ेगा, दलील से कायल करना पड़ेगा, वहाँ की सियासी कुव्वतों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और ये जो अमीन गंडापुर वाला मामला है ना, जी जी, यकीन करें ये इतनी बड़े मामलात में अगर आप सारा इल्ज़ाम अमीन गंडापुर पे डाल दें कि उसने हाँ कर दी थी, भाई अमीन गंडापुर की सतह का फैसला नहीं है। आप अमीन गंडापुर को पहले बोलते कि भाई हम इस इजलास, हो सकता है कि अमीन गंडापुर गलत बयानी कर रहे होंगे, वहाँ उन्होंने दे दिया होगा ऑपरेशन की मंजूरी, लेकिन आपको अमीन गंडापुर को पहले बताना चाहिए था कि भाई अब इस इजलास का एजेंडा ये है, इसमें इस ऑपरेशन की मंजूरी लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी की लीडरशिप से जो है वो बात कर आएँ, उनका मौक़िफ़ जो है आप पेश करें। अब अमीन गंडापुर इजलास में उन्होंने हाँ कर दिया, अब आप बोल रहे कि नहीं वो तो तहरीक इंसाफ ने हाँ कर दी। अमीन गंडापुर ने अगर हाँ की भी थी तो उसको तहरीक इंसाफ की हाँ नहीं समझा जा सकता। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतना बड़ा इजलास हो, कोई बहुत बड़ा फैसला करे, अब सिंध के वज़ीर आला से मंजूरी ले लें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला, या नून लीग के साथ रफीक ख्वाजा आसिफ जो है पार्टी की लीडरशिप को ऑन बोर्ड किए बगैर कोई फैसले साजी में अपना हाँ या ना कर दें, तो उसको पार्टी का फैसला तो नहीं कर सकते। तो फिर वही होना है जो अभी हो गया। अमीन गंडापुर ने अगर वहाँ हाँ भी की थी तो बाहर जाके उन्होंने मुकरना ही था, वो जाके वो जो है वहाँ मुकर गए। इसको बेहतर ये है कि इस ऑपरेशन में संजीदा है तो आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करनी होगी। सिर्फ अमीन गंडापुर की तस्वीर पे गोल दायरे बना के देखें, इजलास के अंदर बैठे हुए इन्होंने हाँ कर, इससे मसला नहीं होगा। आपको मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर लेना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर वो कुव्वतें जिनको हम और आप भी शायद पसंद नहीं करते हो लेकिन वो अपनी असर अंगेजी रखती हैं, वो मादी में भी पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा रही है, उन जमातों को, उन ग्रुपों को, चाहे वो बहुत महदूद है, जो लसानी ग्रुप है जो वहाँ के हकूक के नाम पे खड़े होते हैं, उनको भी आपने ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी होगी अगर इस ऑपरेशन को नतीजा खेज बनाना है। अगर माजी की तरह ऑपरेशन करने तो ये भी एक ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम 5 साल के बाद 4 साल के बाद किसी नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सही जी। नवीद साहब आपके ख्याल में कितने जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी है ये ऑपोजिशन, पीटीआई समेत दीगर जो सियासी जमातें, और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का नाम अदम इस्तेहकाम होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा है ना कि जो पहले ऑपरेशन हुए फिर उसका भी जवाब दें, तो क्या इसको इस तरह से बहस में आना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अब ये तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड आ सकती हैं?